जना आदितिर्जातमदितिर्जनितवं द्यौः शान्तिरन्तरिक्षगुं शान्तिः पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोगधयः शान्तिः वनस्पतयः शान्तिर्विश्वदेवाः शान्तिर्ब्रह्म शान्तिः सर्वगुं शान्तिः शान्तिरेव शान्तिः सा मा शान्तिरेधि। समस्त ग्रामवासी क्षेत्रवासियों नगर निवासियों को सूचित किया जाता है, जैसा कि आप लोगों को प्रतीत है, आपके बांस गांव खास में माँ द्वार देवी के पावन सन्निधि में, पावन प्रांगण में चल रही नवम दिवसीय श्रीमद् वाल्मीकि रामायण श्री राम कथा का आज पंचम दिवस सायंकाल के बेला व्यास जी मंचासीन हो चुके हैं। जहाँ तक इस ध्वनि विस्तारक यंत्र से आवाज जा रही है, सभी भक्तजन कथा पांडाल में पधारे। हमारे श्री धाम अयोध्या से पधारे हुए महंत वृंद संत वृंद का आगमन हुआ है। कहते हैं कि भगवान की परम कृपा होती है और जब परमात्मा हमारे ऊपर कृपा करता है तो हमें सत्संग और संत का संग मिलता है। इस क्षण को व्यर्थ नहीं जाने देना चाहिए। बहुत मेहनत करने के बाद भी हम आप सोच कर भी अपने घर में कथा नहीं करा पाते हैं, पर भगवान की कृपा जब होती है, माँ द्वार देवी की जब कृपा होती है तो आपके ग्राम में यह भव्य आयोजन, भगवान की कथा, हरि चर्चा, संत वृंद आते हैं और उसका भी लाभ अगर ना मिले तो हमारे जीवन को व्यर्थ है। भाग्योदयेन बहुजन्म समर्जितेन, एक जन्म नहीं, दो जन्म नहीं, बहुजन्म, बहुत ही जन्मों का जब भाग्य उदय होता है, हमारे पुण्य सुकृत जब होते हैं, तब हमें भगवान की कथा और संत का दर्शन मिलता है। तो इसे ना गवाएं, कथा पांडाल में पधारें, संत वृंद का दर्शन करें और कथा का रसास्वादन करें। जय श्री राम, जय श्री राधे, जय माता दी। माननीय श्री महोदय संरक्षक जी कुड़वा नरेश उपेंद्र कुमार सिंह जी से निवेदन है कि मंच पर आवें, व्यास पूजन, भगवान का पूजन करके कथा को आगे बढ़ाएं।
श्री राम, जय श्री राम। हमारे अयोध्या धाम से पधारे हुए समस्त महंत वृंद, संत वृंद, आप लोग मंच पर आ जाएं। आज इस पावन भूमि पर अयोध्या धाम से पधारे महंत श्री उदय शरण जी महाराज अयोध्या रामप्रिया कुंज के महंत जी को मैं सादर आमंत्रित करना चाहूंगा कि आप मंच पर विराजमान हो। महामंडलेश्वर गणेशानंद दास जी श्री रामकृष्ण मंदिर रामकोट अयोध्या से चलकर माँ भवानी, माँ भगवती, माँ द्वार देवी के पंडाल में आप आए। आप सभी गुरुजनों का मैं बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। महंत श्री महेश दास जी पांचाल विश्वकर्मा मंदिर अयोध्या धाम, महंत श्री राम मिलन शरण सरयू कुंज मंदिर के महंत जी का मैं बहुत बहुत आभार व्यक्त करना चाहूंगा। महान राम मिलन शरण कुंज जी श्यामानंद शुक्ला अयोध्या धाम जी से पधारे। आपको मैं चाहूंगा कि मंच पर आकर अपना स्थान ग्रहण करें। यह संतों का वह पावन मिलन, वह निश्चल प्रेम जो प्रभु श्री राम के प्रति आप लोग आज अयोध्या धाम से चलकर माँ द्वार देवी जो कई सौ वर्षों से यहाँ बांसगांव के पावन धरा पर विराजमान हैं, उनके सानिध्य, उनके शरणों में महाराज जी मैं कहना चाहूंगा कि संत के संग से जीवन का उद्धार हो जाता है। और आज ये तो संगम लगा हुआ है। अयोध्या धाम से पधारे हमारे महान संतों को मैं बहुत बहुत धन्यवाद प्रकट करना चाहूंगा कि आप लोग अपने बहुमूल्य समय से इतना समय निकालकर इतनी दूर यात्रा कर महाराज जी के इस सानिध्य, इस प्रेम के चलते आप लोग माँ द्वार देवी स्थान बांसगांव में आए। और आज की कथा में प्रसंग श्री रामचंद्र जी का विवाह है। और मैं चाहूंगा कि कुंवर डॉक्टर महेंद्र कुमार सिंह जी मंचासीन हो। श्री राम जी को प्रसंग को सुनने के लिए अयोध्या धाम से चल के आए श्री आशुतोषानंद महाराज जी को मैं बहुत बहुत साधुवाद प्रकट करना चाहता हूँ कि आप इस नवरात्रि, सर्दी नवरात्रि के पावन और पुनीत श्री राम कथा का भव्य आयोजन जो कुणवा नरेश आदरणीय श्री कुंवर उपेंद्र कुमार सिंह सरकार जी के माध्यम से कराया जा रहा है, जिसमें हमारे व्यास जी आदरणीय श्री गोविंद दास जी महाराज श्री परमहंस आश्रम अयोध्या धाम से पधार कर श्री राम। हरि ओम इदगुं गविहे प्रजननं मेस्तु दशवीरगुं सर्वगणगुं षष्ठये आत्मसनि प्रजासनि पशुसनि लोकसन्निभय सनि हे मुनिहे प्रजां बहुलाम्य करोतवन्नं पयोरेतोस्मासु दत्ता आरात्रि पार्थिवगुं रजः पितुर्प्रायधामभिः दिवा सदा गुंसि बृहति भीतिष्ठसा आत्वैखं वर्तते तमः चंद्रमा मनसो जातश्चक्षुः सूर्यो अजायत श्रोतराध्वायुश्च प्राणश्च मुखादग्निरजायत। ओम कदली गर्भसम्भूतं कर्पूरं तु प्रदीपितं हारार्तिकमहं कुर्वे पश्य मे वरदो भव। कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसहरं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। त्वमेव माता च पिता त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव
त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव सर्वं मम देव देव। जे तीर्थानि प्रचरन्ति श्रीकाष्ठानि कन्विडः ते गावः सहस्रयोजनेन धन्वानि तन्मसि। आर्तिक्यं समर्पयामि जलेन शीतलीकरणम् आत्माभिनन्दनमस्ते गन्धाक्षरपुष्पाणि गृहीत्वा चरणारविन्दयोः मन्त्रपुष्पाञ्जलिम्। ॐ जगनेन जगन्मयजं तदेवास्तानि धर्माणि प्रथमान्यासन्न ते हनाकं महिमानः सचं तदत्र पूर्वे साध्याः सन्ति देवाः। नानासुगन्धपुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पाञ्जलिर्मया दत्तं गृहाणां परमेश्वर। सुमन सुगंधित सुमनलय सुमन सुबोधि विचार पुष्पांजलि अर्पण करो सब देवी देव करो स्वीकार। चरणारविंदे मंत्र पुष्पांजलिं समर्पयामि श्री सीतारामचंद्राभ्यां नमः। द्वार देव्यै नमो नमः। बोल श्री सीतारामचंद्र भगवान की, वृंदावन बिहारी लाल की, काशी विश्वनाथ भगवान की, श्री हनुमान जी महाराज की, नागेश्वर नाथ भगवान की, सरयू मैया की, गंगा मैया की, यमुना मैया की, समस्त तीर्थों की, माँ द्वार देवी की। जय जय श्री सीताराम, जय जय श्री राधे श्याम। नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। समस्त ग्रामवासी क्षेत्रवासियों नगर निवासियों को सूचित किया जाता है, विगत दिवस से चल रही श्रीमद् वाल्मीकि रामायण कथा का आज पंचम दिवस 5वां दिन सायंकाल की बेला बधारी हुई है। जहाँ तक इस ध्वनि विस्तारक यंत्र से आवाज जा रही है, सभी भक्तजन अपने गृह कार्य को यथा विराम करते हुए कथा पांडाल में पधारे। जय श्री राम, जय श्री राम, जय माता दी। और हमारे अयोध्या से पधारे हुए महंत श्री का स्वागत करते हुए और उनकी कृपा, उनके सान्निध्य को हम आप प्राप्त कर रहे हैं। ऐसे श्री महाराज जी से मैं निवेदन करूंगा, आप सभी के कल्याण स्वरूप 2 शब्द जरूर बोले। जय श्री राम। बोली श्री सीतारामचंद्र भगवान की, श्री अयोध्या नाथ भगवान की, श्री सरयू महारानी की, सब संतन की, सब भक्तन की, सब विप्रन की। जय जय ओम नमः परमहंसास्वादित चरण कमल चिन्ह मकरंदाय भक्तजन मानस निवासाय श्री रामचंद्राय जानकी जीवनं वन्दे मांडवी प्राणवल्लभम् उर्मिलारमणं वन्दे कीर्तिकान्तं नमाम्यहम्। अतुलितबलधामं स्वर्णशैलावदेहं धनुजवनकृशानं ज्ञानिनामग्रगण्यं सकलगुणनिधानं वानराणामधीशं रघुपतिप्रियभक्तं वातजातं नमामि। आइए दोबारा भगवान के मंगलमय नाम का हम सब बड़े भाव से संकीर्तन करें। जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम,
परम विद्वान, जिनकी श्रीमुख से हम सभी इस परम पावन पवित्र माँ द्वार देवी के प्रांगण में भगवान श्री राम की मंगलमयी कथा को श्रवण कर रहे हैं, ऐसे हमारे श्री अवध के गौरव परम विद्वान श्री महंत गोविंदास जी महाराज ऐसे दिव्य मंगलमयी महोत्सव में अयोध्या जी से चल करके पधारे हुए महंत गणेशानंद दास जी महाराज, महंत राममिलन दास जी महाराज, श्री विश्वकर्मा मंदिर के महंत महेश दास जी महाराज, आदरणीय शुक्ला जी, इस मंगलमयी माता के स्थान पर यह परम पुनीत भगवान की मंगलमयी कथा को हम सभी को सुलभ कराने वाले परमादरणीय श्री राजा साहब, एक बार जोरदार ताली बजा करके आप सभी का स्वागत करें, जिनके मन संकल्प से आज ऐसा दिव्य पुनीत कार्य यहाँ संपन्न हो रहा है। भगवान की जब अनंत कृपा होती है तब मानव जीवन में ऐसा मंगल सुअवसर सुलभ होता है। यद्यपि भगवत कृपा के बिना यह अवसर प्राप्त होना कठिन है। गोस्वामी जी महाराज कहते हैं कि संत समागम हरि कथा तुलसी दुर्लभ दो, सुतदारा और लक्ष्मी पापी के घर होए। भगवान की मंगलमयी कथा, संत महापुरुषों का समागम यह अत्यंत दुर्लभ है। आज इनके ही विनम्रता के द्वारा, इनके भाव के द्वारा यहाँ श्री अवध से चल करके संत जन पधारे। पूज्य व्यासपीठ पर विराजमान महाराज जी, जिनकी श्रीमुख से हम लोग भगवान श्री राम की मंगलमयी कथा श्रवण कर रहे हैं। रामो विग्रहवान धर्म, भगवान जो धर्म स्वरूप है, धर्म को धारण करने वाले हैं, ऐसे मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान की सब मंगलमयी कथा, उनकी लीला चरित्र को हम लोग सुन रहे हैं और उनकी कथा को सुन करके अपने जीवन में, अपने आचरण में हम सब उतारे। यही कथा की सुलभता है, कथा की सार्थकता है। यह मनुष्य शरीर जो है अत्यंत दुर्लभ है। श्रीमद् भागवत में श्री विदेहराज जनक जी महाराज नवयुगेश्वर संवाद में कहते हैं कि दुर्लभो मानुषो देहो देही नाम क्षणभंगुरः तत्रापि दुर्लभम मन्ने वैकुंठ प्रिय दर्शनम। यह मानव शरीर अत्यंत दुर्लभ है और यह शरीर जो अत्यंत दुर्लभ है, भगवान की कृपा से हमें मिला। यह शरीर जो है क्षणभंगुर है, किसी को भी पता नहीं अगले क्षण हम रहेंगे या नहीं रहेंगे। ऐसे मनुष्य शरीर को प्राप्त करके अत्यंत दुर्लभ है कि वैकुंठ प्रिय दर्शनम, भगवान वैकुंठनाथ के प्रिय जो भगवान के लाडले भक्त हैं, उन भक्तों का सानिध्य मिल जाए, उनकी श्री चरण मिल जाए, उनकी वाणी श्रवण करने को मिल जाए। मानव जीवन की धन्यता, मानव जीवन की कृतार्थता इसी में है। हम सब निश्चित ही परम बड़भागी हैं जो आज ऐसा परम सौभाग्य हम सभी को प्राप्त हो रहा है। इसलिए पुनः एक बार इस मंगलमय आयोजन के लिए हम राजा साहब को व्यासपीठ से सब संतों की तरफ से बारंबार धन्यवाद देंगे और व्यासपीठ को प्रणाम करते हुए अपनी वाणी को यही पर विराम। बोलिए अयोध्यानाथ भगवान की।
बोलिए श्री हनुमान जी महाराज की। दो बार भगवत नाम स्मरण करें। श्री राम जय राम जय जय राम। 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 जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम। बोलिए श्री सीताराम जी महाराज की। श्री माता जी के चरणों में नमन करते हुए, व्यासपीठ को नमन करते हुए, व्यासपीठ पे आसीन श्री भगवान विष्णु के स्वरूप महंत श्री गोविंद दास जी महाराज को नमन। हमारे अयोध्या से पधारे महंत श्री उद्धव दास जी महाराज, महंत श्री राम मिलन शरण जी महाराज, महंत श्री महेश दास जी महाराज, हमारे श्री शुक्ला जी, सभी के चरणों में वंदन। जैसे कि अभी आप लोगों ने श्रवण किया, हमारे महंत श्री उद्धव शरण जी महाराज ने कहा कि बहुत ही सत्संग बहुत ही दुर्लभ है। अब आप लोग तो कहोगे कि अभी तो जगह जगह सत्संग मिलता है, दुर्लभ कहाँ है। हम तो इस मनुष्य जन्म को ही दुर्लभ मानते हैं, क्योंकि हमें मनुष्य जन्म मिला। मनुष्य जन्म अति दुर्लभ है। आप देखना, एक तो मनुष्य का सर ऊंचा रहता है। आप किसी भी योनि में चले जाओ, गाय देख लो, भैंस देख लो, बंदर देख लो, किसी का सिर ऊंचा नहीं है। दूसरी चीज आप देखना, हंसते हुए मुस्कुराते हुए केवल मनुष्य ही दिखते हैं। आपने कभी भैंस को मुस्कुराते देखा है? देखा है? नहीं। लेकिन मनुष्य ही एक ऐसा जन्म है, एक ऐसा शरीर है जिसमें कि हम मुस्कुराते हैं। रोते तो सभी हैं। आप देखो, भैंस को 8 घंटे चारा नहीं दो तो उसके भी आंख से आंसू निकलने लगता है। रोते सभी हैं, लेकिन मुस्कुराता सिर्फ मनुष्य ही है। तो मनुष्य जन्म अति दुर्लभ है। और उसके बाद मनुष्य ही नहीं, हम जो इस भारत देश में जन्म लिए, यह सबसे अति दुर्लभ है। महाराज, बड़े बड़े ऋषि मुनि महात्मा मनुष्य जन्म के लिए तरसते हैं,
और कहीं मनुष्य के जन्म में, मनुष्य के योनि में जन्म मिल भी जाए तो भी वह भारत में आने के लिए तरसते हैं। भारत ही हमारा ऐसा देश है जहाँ की चारों ऋतु आती हैं, गर्मी, वर्षा, वसंत, शरद, सभी ऋतु हमारे भारत में आते हैं। अब अमेरिका चले जाओ, देखो आपको सभी ऋतु नहीं मिलेंगे, केवल ठंड और बारिश दो ही ऋतु रहते हैं। बसंत तो कभी आता ही नहीं और गर्मी की तो नाम ही पूछो मत। और कुछ ऐसे देश हैं जहाँ पे केवल गर्मी गर्मी है, ठंड आती ही नहीं है। तो हमारा भारत ऐसा महान है कि यहाँ चारों ऋतु प्राप्त होती है। और आप देखना, हम लोग सभी लोग कहते हैं भारत माता की जय। जय तो बोलिए भाई, हम लोग भारत के वासी हैं। भारत माता की जय। आपने कभी पाकिस्तान माता की जय सुनी है? सुनी है? नहीं सुनी है ना? तो हमारा भारत ही एक ऐसा देश है जिसकी जय लगाई जाती है। तो हम कितने बड़भागी हुए, बहुत ही बड़भागी हुए। और उसमें भी हमारा उत्तर प्रदेश, जहां भगवान श्री राम ने जन्म लिया, जहां भगवान श्री कृष्ण ने जन्म लिया और जहां भगवान अपनी क्रीड़ाओं को पूरा करते हैं, ऐसे जगह हम जन्म लिए। हम लोग अति बड़भागी हैं। और ऐसे जगह हमको भगवान श्री राम की गाथा श्रवण करने को मिलता है, भगवान श्री राम की कथा श्रवण करने को मिलता है। तो हम लोगों से बड़ा भागी कौन हो सकता है? हम लोग अति बड़भागी हैं और भगवान के गुणानुवाद को श्रवण करते हैं। और हम लोग यहाँ पर भगवान श्री राम के चरणों में भगवान श्री राम की कथा का श्रवण करने के लिए एकत्रित हुए हैं। अत्यधिक विलंब न करके और मैं अपने वाणी को यहीं विराम देना चाहूँगा, क्योंकि कथा में अत्यधिक विघ्न न करके और कथा श्रवण करेंगे। बोलिए रामचंद्र भगवान की जय। बोलिए श्री हनुमान जी महाराज की जय। बोलिए सतगुरुदेव भगवान की जय। जय जय श्री सीताराम। तच्छंदोरा दृढ़ीमहि गातुं यज्ञां यजतुं यज्ञपतये दैवी स्वस्तिरस्तु नः स्वस्तिर्मानुषेभ्यः जिगातु भेषजं सन्नो अस्तु द्विपदे सं चतुष्पदे। यत्ति च जगत्यो जगत न तत्ते न
तस्य सिद्ध्यनं श्रीरामः शरणं समस्तजगतां रामं विना का गति रामेण प्रतिहन्यते त्रस्यति कालभिर्भुजगो रामस्य सर्वं भवसे रामे भक्तिरखण्डिता भवतु